अब हम सिंपल से 2 चैप्टर्स देख लेते हैं ज्योग्राफी के। चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ। तो हम जानते हैं कि अर्थ के 2 तरीके के मोशन होते हैं, एक रोटेशन होता है, दूसरा रेवोल्यूशन होता है। और अगर पूछा जाए कि अर्थ अपने एक्सिस पे जब घूमती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं रोटेशन। जब अर्थ एक एलिप्टिकल पाथ में, ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूम के एक पूरा चक्कर लगा लेती है, उसे रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों देख लिए। अब अर्थ कितना टिल्टेड है अपने एक्सिस से, 2 चीज़ें हैं, आप सभी ध्यान दो। अर्थ कितना टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, तो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अर्थ कितना एंगल बनाती है अपने ऑर्बिटल। तो अर्थ एंगल बना रही है कितना अपने ऑर्बिटल प्लेन से, 66.5। अर्थ एंगल कितना बना रही है ऑर्बिटल प्लेन से, 66.5। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थ कितना टिल्टेड है अपने एक्सिस पे। अपने एक्सिस पे कितना टिल्टेड है, 23.5। कितना एंगल बना रही है, 66.5। टिल्टेड कितना है, 23.5। कितना एंगल बना रही है, 66.5। तो ये याद रखना है। क्योंकि अर्थ गोल है तो इसलिए आधा ही हिस्सा होता है अर्थ का जो कि एक समय सूर्य के सामने रहता है, आधा हिस्सा डार्कनेस में रहता है। और जो इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के सन वाले, मतलब सन से जो लाइट आ रहे हैं वो वाले हिस्से को, और जहाँ पे डार्कनेस है उस वाले हिस्से को अलग करती है, वो इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे कि हमने देख रखा है, डायग्राम में दे रखा है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के राइट हैंड साइड पे डे हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट हो रही है। अब नीचे पेज पे चलते हैं। सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ, जो दूसरा मोशन है अर्थ का, उसे क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। यानी रेवोल्यूशन क्या है कि अर्थ अपने ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ घूम के पूरा एक चक्कर लगा ले, उसे बोलेंगे रेवोल्यूशन। और वो कितने टाइम में रेवोल्यूशन लगाती है, एक पूरा सिंगल 365 दिन 1/4 डेज, यानी 365.25 डेज इसे कह सकते हैं। 1/4 25 ही होता है इसलिए। तो 365 दिन 1/4, मतलब एक दिन का चौथा हिस्सा ऐड कर लो 365 दिन में, तो टोटल इतना टाइम लगता है पूरा एक रेवोल्यूशन घूमने में अर्थ को। किसके अराउंड, सन के अराउंड। एंड राइट हैंड साइड में डू यू नो में अगर तुम पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, जो एंशंट एस्ट्रोनॉमर थे, यानी खगोल शास्त्री या फिर जो स्टार्स वगैरह की खोज करते थे इंडिया में, आर्यभट्ट, उन्होंने बताया था कि अर्थ गोल है और अर्थ रोटेट करती है अपनी ही एक्सिस पे या फिर अपनी ही धुरी पे। अब फिगर 3.3 में अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर अलग अलग फेजेस दिखा रखे हैं अर्थ के। तो हम शुरुआत करते हैं समर सोलिस्टिस से। समर सोलिस्टिस में क्या है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो झुका हुआ है सन की तरफ, पूरी रोशनी आ रही है, स्ट्रेट रोशनी आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली सनरेज पड़ रही हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे ज़्यादा बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, तो इसलिए इसे बोला जाएगा समर सोलासिस। अब विंटर सोलासिस देखो उसी डायग्राम के अंदर, नॉर्थ हेमिस्फीयर डार्कनेस वाली साइड में है, साउथ हेमिस्फीयर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में लाइट वाली साइड में आ रहा है, जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है। कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो इस टाइम पे यानी 22 दिसंबर वाले दिन जहाँ पे हम रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, होगा सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, क्योंकि सूरज जल्दी छिप जाएगा। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, तो हमारे लिए वो है विंटर सोलास्टिस। अब इक्विनॉक्स ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली जो सनरेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नहीं रखती, वो डायरेक्टली आती हैं इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे जब आती हैं तो जितना दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उतना ही दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होती हैं दोनों हेमिस्फीयर में, इसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो एक इक्विनॉक्स आता है 21 मार्च को और एक इक्विनॉक्स आता है 23 सितंबर को, ये इम्पोर्टेंट है।
अब हर 4 साल के बाद में हम क्या करते हैं, लीप ईयर मनाते हैं। फरवरी के अंदर एक दिन ऐड कर लेते हैं तो उसे लीप ईयर बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान है। फिर अर्थ जो सन के अराउंड घूम रही है वो कौन से पाथ में घूम रही है, तो वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। अब नीचे आ जाते हैं जहाँ पे ये समर सोलास्टिस विंटर सोलास्टिस को थ्योरी में दे रखा है, वहाँ पढ़ते हैं। ऑन 21 जून 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर झुका हुआ होता है सन की तरफ, इसीलिए सन की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। नॉर्थ पोल भी थोड़ा आगे झुका हुआ होता है, नॉर्थ पोल पे भी बहुत सारी रोशनी आ रही होती है। तो नॉर्थ पोल की तरफ 6 महीने लगातार दिन रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने लगातार रात रहती है। एंड लॉन्गेस्ट डे ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा होता है, 21 जून को, इसे बोलते हैं समर सोलास्टिस। इसका विपरीत 22 दिसंबर को साउथ हेमिस्फीयर झुका हुआ होता है सूरज की रोशनी की तरफ, डायरेक्ट सनरेज आ रही होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और सबसे छोटा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सबसे बड़ा दिन होता है साउथ हेमिस्फीयर में। इसे बोलते हैं विंटर सोलास्टिस, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं 22 जनवरी के टाइम, जैसे अभी 22 दिसंबर के टाइम, क्योंकि दिसंबर में जाड़ा आ गया होता है। फिर जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सन रेज हैं वो इक्वली फॉल करती हैं नॉर्थ एंड साउथ दोनों पर, एंड इक्वेटर पे डायरेक्टली फोकस होता है सन का, तो इसलिए इक्विनॉक्स होता है, इक्वल डे विद इक्वल नाइट्स। ये इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं जो है मैप्स का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें देखनी है। अब अगर हम मैप को देखें, मैप वाले चैप्टर को, तो ग्लोब की बात पहले कर रहा है कि ग्लोब यूज़फुल है जब अर्थ को एज अ होल देखना है, लेकिन जब हम डिटेल में देखना चाहें अर्थ की सरफेस को क्या है क्या नहीं है, तो उसमें ग्लोब हमारी हेल्प नहीं कर सकता, उसके लिए हमें मैप की ही ज़रूरत है। अब मैप के 3 टाइप बताए हैं इसने। फिज़िकल मैप, ऐसे मैप्स जो कि नेचुरल फीचर्स बताते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशंस एट्सेट्रा, तो ये सारी मार्किंग होती हैं फिज़िकल मैप पे। पॉलिटिकल मैप ये दर्शाता है कि कहाँ पे कौन सी शहर है, विलेज है, रोड है, बाउंड्री है, कंट्री है, ये सब। फिर तीसरे टाइप के मैप्स होते हैं थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स के अंदर स्पेशल कैटेगरी ऑफ मैप्स होती है जो कि एक स्पेशल चीज़ को बता रही है, या तो रोड को बता रही है या तो रेलवेज़ को बता रही है। सिर्फ ऐसा मैप जिस पे सिर्फ रोड्स हैं, एक ऐसा मैप जहाँ पे सिर्फ रेलवेज़ हैं, एक ऐसा मैप जहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट हैं, वो एक स्पेशलाइज मैप हो जाते हैं, उसे बोलते हैं थीमेटिक मैप्स। अब 3 कंपोनेंट होते हैं मैप्स के, डिस्टेंस दूरी, डायरेक्शन एंड सिंबल, जिसमें से हमको डायरेक्शन को देखना है। डायरेक्शन के अंदर हमेशा ज़्यादातर मैप पे एन लिखा रहता है, एन जो कि डायरेक्शन बताता है नॉर्थ की, और 4 मेजर डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और बीच में 4 और भी इनके बीच में डायरेक्शन होती हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो इन 8 डायरेक्शन को कार्डिनल डायरेक्शन बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है ना। कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी है, ये 8 हैं, 8 में से भी 4 इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बस ये जो कार्डिनल शब्द है वो इम्पॉर्टेंट है, बस यहाँ पे इतना ही करना है।